आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। आठ बरस पहले 2015 में 7 जनवरी की तारीख फ्रांस की एक पत्रिका के दफ्तर पर अचानक हमला हो गया। इससे पहले लोग कुछ समझ पाते, गोलियां चलने लगी। 3 दिनों तक फ्रांस आतंक की आग में जलता रहा। इस आतंकी हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हुए। पत्रिका का नाम था शार्ली एब्दो। इस पत्रिका ने पैगंबर मोहम्मद का कार्टून छापा था। मैगजीन जिसे अभिव्यक्ति की आज़ादी कहती रही, उसे दुनिया भर के मुसलमानों ने पैगंबर मोहम्मद का अपमान समझा। लेकिन ये मैगजीन अपने व्यंग्यात्मक कार्टून और पत्रिका के माध्यम से सुर्खियां बटोरती आती रही है। क्या है इस फ्रेंच पत्रिका का इतिहास? ईरान और फ्रांस के संबंधों में क्यों कड़वाहट इस पत्रिका ने ही ला दी है? आज के ज्ञान ध्यान में इसी की बात। नमस्ते, मैं सूरज कुमार हूं और आप ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं। पहले ताजा मामला जानते चलते हैं। ईरान में फिलहाल युवा, खास करके औरतें, बगावत पर उतरी हुई हैं। वे ईरान के उस नियम का विरोध कर रही हैं जिसमें उन्हें सिर ढककर रहने या फिर किसी खास ड्रेस कोड को मानने के लिए कहा जा रहा है। ईरान की सरकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त तरीके से निपट रही है, जिसकी दुनिया जहान में आलोचना भी हो रही है। शार्ली एब्दो ने भी अपने कार्टून का सहारा लिया और उन्होंने 2022 के आखिर में एक कंपटीशन का ऐलान करते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर खोमेनी का कार्टून बनाकर भेजने के लिए कहा। प्रतियोगिता में भारी एंट्रीज आईं, जिनमें से कई को पत्रिका में जगह मिली। सब में खोमेनी खलनायक की तरह दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद से ईरान उबलने लगा। एक फ्रेंच रिसर्च इंस्टीट्यूट को बंद करवा दिया गया और तल्ख बयान देने लगा। लेकिन सवाल है कि क्या विरोध के बाद मैगजीन पीछे हट जाएगी और व्यंग करना बंद कर देगी? शायद नहीं, क्योंकि इससे पहले भी इस कार्टून पत्रिका ने दुनिया भर की मुसीबतें झेली और तब भी अपने तेवर नहीं बदले, जैसा हमने शुरुआत में ही 2015 की घटना का जिक्र कर आपको बताया भी। क्या है इस फ्रेंच पत्रिका का इतिहास? सुनिए आज तक रेडियो में हमारे साथी शुभम तिवारी से। दरअसल फ्रांस की मशहूर व्यंग पत्रिका शार्ली हेब्दो में राजनीति हो या फिर अर्थव्यवस्था हो या फिर समाज, नस्ल भेद, रंग भेद और यहाँ तक कि जो कल्चर से जुड़े हुए मुद्दे हैं, कल्चर से जुड़े हुए इशूज हैं, उन पर तीखे तंज किए जाते हैं और यही इसकी पहचान रही है शुरुआत से। 70 की शुरुआत में ये पत्रिका तब शुरू हुई जब इसी तेवर की एक मैगजीन हुआ करती थी तब हाराकीरी, और उसको पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉले की मौत पर व्यंग छापने के चलते बंद कर दिया गया था। और इस मैगजीन के बंद होने के बाद शार्ली हेब्दो अस्तित्व में आई। 10 साल चलने के बाद ये मैगजीन बंद हुई और फिर रीलॉन्च हुई, और जिसके बाद वो लगातार अब तक जो उसके संस्करण है वो लगातार विवादों में रहे। पत्रिका के जो चर्चित संपादक हुए उनमें से एक नाम हमेशा लिया जाता है स्टीफन चारबोनियर, जो पत्रिका में छपने वाले लेख, कार्टून, रिपोर्ट, बहस और चुटकुले वगैरह के माध्यम से जोरदार तरीके से धर्मों के खिलाफ लिखा करते थे। और धर्मों का मतलब यहाँ पे ये कि जो धर्म से जुड़ी हुई कुरीतियां हैं, जो अंधविश्वास हैं, उनके खिलाफ। और वे हर बुधवार को इसका नया संस्करण प्रकाशित करते। और गौर करने वाली बात यह है कि संस्करण आते ही सुर्खियों में छा जाती और उसकी जो विवादास्पद कवर स्टोरी होती वो हमेशा चर्चित हो उठती। वैसे तो इस पत्रिका पर कई बार हमले का प्रयास भी किया गया, जैसे साल 2011 में इसके दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमला हुआ, लेकिन फिर भी पत्रिका के जो संपादक हैं उनका ये कहना था कि जो भी कार्टून छापे जा रहे हैं वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत आते हैं और वे उसे जारी रखेंगे, और लिहाजा वो उन्होंने जारी भी रखा। और पत्रिका जारी रहा। इसने हर मजहब पर धारदार कार्टून छापे। तिलमिलाए हुए धर्मों ने कई बार इनके एडिटर्स और कार्टूनिस्ट को जेल भिजवाया। कई बार जान से मारने की कोशिश हुई और कईयों की जान भी गई। पोप का मजाक उड़ाने के चलते शार्ली हेब्दो को 13 बार कैथोलिक संस्थाओं ने नोटिस भेजकर तगड़ा जुर्माना लगाया, लेकिन पत्रिका टस से मस नहीं हुआ। तो ये था आज का ज्ञान ध्यान, जिसमें हमने उस फ्रेंच पत्रिका के बारे में बताया जो दुनिया जहान में तहलका मचा देता है, बस अपने एक अंक की बदौलत। इस पॉडकास्ट में इतना ही। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान सुनना चाहते हो तो लिंक भेजिए। पता वही है, radio@aajtak.com। इस एपिसोड के लिए रिसर्च की है हमारे साथी शुभम तिवारी ने। साउंड मिक्सिंग कर रहे थे नितिन रावत। मेरा नाम सूरज कुमार है। अब इजाजत चाहूंगा। शुक्रिया।
कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनिए आज तक रेडियो, स्पॉटिफाई, जियो सावन और एप्पल पॉडकास्ट जैसे सभी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर।